आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग माने छोटा सा उद्योग है जो बर्तन का निर्माण करने वाला कुटीर उद्योग है। तो एक दिन में कुछ बर्तनों का कितना करता है वो पता नहीं, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। ठीक ना। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 है, कुल खर्च पता है कि 90 रुपया खर्च हुआ था, तो निकालना क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। दो चीज निकालना है। यही से हम लोग को जो निकालना है उसी को मान लिया जाता है इसमें। ठीक ना। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले निर्मित बर्तनों की संख्या हम निकाल लेते हैं, है ना। निर्मित बर्तनों की संख्या है ना। तो मान लीजिए, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x, क्योंकि कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितना करता है, तो x करता है। ठीक ना। चलिए, तो आप देखिए, ये तो मान लिए एक चीज, निर्मित बर्तनों की संख्या मान लिए ना, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है। आगे करा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, है ना। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यहां देखिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, तो पहले लिखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो कितनी है। तो देखिए कितनी है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कितनी है, x है। कितनी है, तो ये है आपको x है। तो x के दुगुने, x के दुगुने, तो x के दुगुने से 3 अधिक है, से 3 अधिक है। इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपको 2x और प्लस में 3 हो गया। ठीक है। चलिए, ये आ गया आपको 2x + 3 आ गया। अब देखिए हमको दोनों चीज मालूम हो गया ना जी, निर्मित बर्तनों की संख्या मालूम हो गया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मालूम हो गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 है, कुल खर्चा कितना है, 90 है। तो कुल खर्चा 90, कुल खर्चा किससे निकलेगा जी, एक नग की निर्माण लागत अब प्लस में उस दिन जय वो बर्तन बना होगा, उसको अगर आपस में गुना कर देंगे तो टोटल हमको खर्च निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अर्थात x को अगर हमको बर्तनों की संख्या x बना है, एक नग का निर्माण लागत आपको 2x + 3 है, 2x + 3 है। इस दोनों को अगर आपस में गुना कर दिया जाए तो ये बराबर हमको क्या मिलेगा, 90 रुपया मिलेगा ना जी। यही ना टोटल निर्माण लागत है। तो अब जो है इसको अगर हम गुना करेंगे तो हमको द्विघात समीकरण आ जाएगा। गुना कीजिए, x × 2 2x हो जाएगा, प्लस में x × 3 3x हो जाएगा, 90 को इधर ले लीजिए तो -90 हो जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। आया समझ में, ये आपको द्विघात समीकरण आ गया। अब जब द्विघात 2x² ना आएगा, ये आया आपको द्विघात समीकरण आया। अब इसको हल करना है, कैसे हल होगा, तो इसका हमको गुणनखंड तोड़ना होगा। नहीं, चलिए इसको गुना करेंगे तो 90 दूना 180 आएगा ना जी। अब इस 3x को 2 भाग में बांटना है। ऐसे बांटना है कि इस दोनों भाग का जोड़ जो या घटाओ जो भी करना है कर सकते हैं, वो 3 के बराबर आ जाए। इस दोनों भाग का गुना 9 दूनी 18 माने 180 के गुणनफल के बराबर आए। अब देखिए, तो इसको हम लोग 2x² लिख सकते हैं। अब प्लस में 12 है, तब 12 15वां 180 होता है ना। तो 15 में से अगर हम लोग 12 घटाते हैं, 15 में से क्या करते हैं, 15x अब -12x कर लेते हैं। 15x से 12x घटेगा तो 3x आ जाएगा। अब 15 × 12 180 आएगा, 90 दूना 180 के गुणनफल के बराबर आ गया। ऐसे समझ में सब लोगों को, और -90 बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं, 2x² प्लस में 15x हो जाएगा, माइनस में 12
अच्छा, इसको आप कॉमन कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। देखिए, इसको इसके साथ बांट देते हैं और इसको इसके साथ है, ठीक है। तो इस दोनों में क्या मिल रहा है, एगो एक्स मिल रहा है, एगो एक्स मिल रहा है, तो इसमें बचेगा क्या, 2x बचेगा, 2x बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, माइनस, क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 नहीं 6 कॉमन कर लेते हैं, 6। देखो 6 दूनी 12, 6 से 15 6 90, दोनों में 6 कॉमन हो रहा है, तो 6 कॉमन करेंगे तो 6 दूनी 12, 2x बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 15 6 90, यानी 15 हो जाएगा, अब बराबर 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं गुणनखंड। अब देखिए, इस दोनों ही भाग में 2x प्लस 15 मिल रहा है, तो इसको 2x प्लस 15 निकाल लेते हैं, और इस दोनों में से कॉमन हो गया, इसमें का रेस्ट पार्ट क्या बच रहा है, यहाँ x बच रहा है, यहाँ में -6 बच रहा है, तो बचेगा यहाँ पे क्या, x - 6 इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, इस वाले भाग को अगर हम लोग लेते हैं, इस वाले भाग को क्या लेते हैं, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा पता है, प्लस 15 आएगा तो -15 ना हो जाएगा, अब बाई में 2 आ जाएगा, माने -15/2 आ जाएगा, जो इम्पॉसिबल वैल्यू है, माइनस में मान संभव नहीं है। अरे किसी बर्तन का निर्माण लागत माइनस में आएगा खर्चा जी, कुछ ना कुछ 1 रुपया तो खर्च होगा ना जी, तो माइनस में तो संभव ही नहीं है। समझ में आया बात। चलिए अब इसको निकाल के देख लेते हैं, x - 6 से अगर हम लोग 0 करते हैं, x बराबर +6 आ जाता है, बिल्कुल सही। हम क्या माने हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या, तब बर्तनों की संख्या 1 बनेगा, 2 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, संभव है कि नहीं। x का मान 6, यानी उस दिन कै गो बर्तन बना, किसी विशेष दिन क्या गो बर्तन बना, तो x बर्तन बने, यानी 6 बर्तन बने, आया समझ में। और फिर इसमें कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी निकालिए, एक नग पर खर्चा क्या रुपया पड़ा, तो यहाँ देखिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है, 2x प्लस 3 है, तो इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो 2 गुना 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 15, यानी एक नग की निर्माण लागत 15 रुपए है, और बर्तन क्या गो बने, तो 6 गो बने, आया समझ में। ठीक है।